हम सब लोग हमारे युगल सरकार के अनंत कृपा करुणा के फलस्वरूप मनुष्य जीवन की सर्वोत्कृष्ट लाभ सत्संग और इसी सत्संग सत्र में देवर्षि नारद जी महाराज के भक्ति सूत्रों की स्मरण कर रहे थे। यद्यपि आज विलंब में उपस्थित हो पाया क्योंकि श्री युगल सरकार की रास लीला की भावना मन में बार बार याद आ रही है। जितना सुख यहाँ मिला तो ये मंडप ठाकुर जी के लिए छोटा पड़ रहा था, मंडप भी, और प्रेमियों के लिए भी दर्शन के लिए छोटा पड़ रहा था। तो नीचे रास मंडप की भूमिका जैसे रास हो पाए, लीला प्रियप्रीतम के लिए भी मंडप पर्याप्त हो, दर्शनार्थी के लिए भी बैठने की पर्याप्त हो, इसलिए नीचे तैयार हो रहा है जमीन। किशोरी जी की बड़ी कृपा, सेवा में ही लगा था और बार बार धन्यता के अनुभव आ रहे थे कि कितने कृपालु हैं किशोरी। हमारे मन से तो नाम नहीं लेते, भले ही बाहरी उनके नाम लेते हैं और उन्हीं के नाम के ही प्रताप है कि हमें सेवा में लगाए हैं। केवल किशोरी जी से यही प्रार्थना कि हमें अपने जीवन में आपका सेवा का सुख मिलता रहे, इससे और कुछ नहीं चाहिए। और वास्तविक सेवा में जो सुख है वो सुख और कहीं नहीं है। कल आप लोग सुन रहे थे तो थोड़े ही समय में संपूर्ण सेवा का थोड़ा पद्धति सुनी। कल पूजा, क्यों? क्योंकि व्यास जी भक्ति का लक्षण बताते हुए कहते हैं पूजा विश्वनुराग इति पाराशर्यः। पराशर नंदन भगवान व्यास जी के मत के अनुसार भगवान की पूजा आदि में अनुराग हो जाना भक्ति है। और इसी सूत्र को चर्चा करते हुए कल हम लोग ठाकुर जी को मंगला से लेकर लगभग उनके विश्राम तक जो भी थोड़ा बहुत केवल वाणी से चर्चा की, वो चर्चा करते समय वो सुख अनुभव आ रहा था, सुख मिल रहा था कि जैसे प्रियप्रीतम रास लीला में पधारते हैं, पहले सखी पुष्पों की वर्षा कर रही है, दर्शन किए? पुष्पों की वर्षा कर रही है, कोई सखी चावल ली हुई है, कोई सखी आलट लिए हुए हैं, कोई सखी वीणा ली है, कोई मृदंग लिए हैं, कोई जल की झारी लिए हुए हैं, कोई प्रियप्रीतम के लिए दर्पण हाथ में लेकर चल रहे हैं। प्रियप्रीतम मंडप पे बैठे तो उनके चरणों में इतर की मालिश हो रहा है, उनके हाथों में इतर की मालिश कर रहे हैं, उनको पुष्पों की हारों से पुष्पहार किया जा रहा है, उनको प्रसाद पवाया जा रहा है, उनको बीड़ी पवाया गया है, फिर उनको हम आरती कर रहे हैं। कितना सुख! वास्तव में ऐसे भगवान के विभिन्न प्रकार के उपचारों से पूजन करना यही भक्ति के लक्षण है।
और एक बार पढ़ रहा हूं, सब लोग श्रवण कीजिएगा। अपने तन मन धन को भगवान की पूजन सामग्री समझना, शरीर से प्रभु की सेवा करना और परम श्रद्धा पूर्वक यथाविधि तीनों के द्वारा, तन मन और धन के द्वारा भगवान की प्रतिमा अथवा विश्वरूप भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवत पूजा में मन लगने से संसार के बंधन का विषयों से मन अपने आप हट जाता है। बाह्य और मानसिक दोनों प्रकार से ही भगवान की पूजा होनी चाहिए। बाह्य पूजा क्या है? जैसे हम ठाकुर जी के सामने नाना प्रकार के भोग धरा दिए और फिर ठाकुर जी को भोग लग रहा है, बातचीत करने लग गए, ये नहीं। ठाकुर जी को भोग धरा दिए, ये तो हो गया बाह्य। फिर मानसिक बैठ जाए, कोई स्तुति, कोई कीर्तन गाते हुए, नेत्र बंद करते हुए या तो मंत्र जपो, नाम जपते हुए ये भावना करे कि ठाकुर जी पा रहे हैं। ऐसा भावना करनी चाहिए। तो बाह्य पूजा भी हो और मानसिक पूजा भी हो। बाह्य पूजा इसीलिए कि हमको मानसिक में प्रवेश मिल जाए, और बात ये भी है कि जो बाह्य पूजा नहीं करते उनका मानसिक में प्रवेश भी नहीं हो सकता। बाह्य तो जरूरी है, पहले बाह्य पूजा भी जरूरी। बाहर पूजा करने से फिर धीरे 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 मानसिक पूजा में प्रवेश होगा। बाह्य और मानस दोनों ही प्रकार से भगवान की, लेकिन केवल बाह्य के तो नहीं, बाह्य करते हुए हम मानसिक चिंतन करें भगवान की पूजन की, कि हम उनको ऐसे सेवा कर रहे हैं, ऐसे सेवा कर रहे हैं, हम श्री जी की बेड़ी बना रहे हैं, हम श्री जी की चरणों में महावर लगा रहे हैं, हम श्री जी के हाथों में मेहंदी सजा रहे हैं, उनको पत्रावली बना रहे हैं। ऐसी भावना मानसिक उनको सेवा। भगवत पूजा से भगवान का परम पद प्राप्त होता है। श्री विष्णु रचनम ये तो प्रक्रूरवंती नराभुवि ते यान्ति शाश्वतम विष्णोरानंद परमं पदम। इस धरातल में जो लोग भगवान की पूजा करते हैं, इस सनातन आनंदमय परम पद को प्राप्त होते हैं। भक्त को तो परम पद की भी कोई लालसा नहीं रहती, उसको तो बस भगवान के पद की लालसा, भगवान के चरण सेवा की लालसा। पूजा करके वो पूजा का ही सुख जाता है कि मैं ठाकुर जी की पूजा करते रहूं, आरती सेवा करता रहूं, इसी से सुख मिलता है। बस उसके लिए वो सुख सर्वोपरि है। इसीलिए भगवान का पूजा करना भक्ति के लक्षण है, ऐसा वेदव्यास जी के मत के अनुसार भक्ति का लक्षण है। अब गर्गाचार्य जी क्या कहते हैं सुनिए। कथा विस्विति गर्गः। श्री गर्गाचार्य जी के मत के अनुसार भगवान के कथा आदि में अनुराग हो जाना यही भक्ति है। भगवान की दिव्य लीला, महिमा, उनके गुण और नामों के कीर्तन तथा श्रवण में मन लगाना निसंदेह भक्ति के प्रधान लक्षण है। भगवान के जितने भी नाम रूप लीला धाम आदि हैं, कीर्तन और श्रवण में मन लगाना, भगवान की कथा गाने में मन लगना, भगवान की कथा सुनने में मन लगना, यही भक्ति के एक प्रधान लक्षण अवश्य। संसार में
अधिकांश मनुष्य ऐसे हैं जिन्हें भगवान और भगवान की कथा में कोई मतलब ही नहीं। दिन रात विषय चर्चा में उनका जीवन बीतता है। बहुत लोग हैं। हम उस दिन गए, दुकान गए थे आपका, तो हम देखे कि बहुत सारे प्रेमीजन यहाँ जो आए, ये लोग चलते हुए जा रहे थे ठंडी में, भयंकर ठंडी। हम तो गाड़ी में जा रहे थे, हमको इतना ठंडी लग रहा था, इतने सब लोग पैदल चल के जा रहे। तो हम क्या देख रहे हैं, उतने ठंडी में कोई कुत्ता को हाथ में कुत्ता लेके कुत्ता को चौरासी घुमा, कुत्ता को घुमा रहा था इतनी ठंडी में वो। हाँ, हम किसी को देख रहे थे कि वो वॉकिंग वक्त कहते हैं ना, चलना, शरीर की स्फूर्ति के लिए कुछ लोग चल के भी जा रहे थे। कितने लोग कितने प्रकार काम से जा रहे हैं। आप भगवान की कथा में आ रहे हैं, वो लोग और कोई काम में लगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ये भी हो सकता है वो चलते हुए आए, आधा घंटा 45 मिनट कीर्तन में बैठ जाए, जिसको कीर्तन में समय है, जिसको सत्संग के समय में समय है, सत्संग सुनेंगे और फिर चल के भी वर्क कर सकते हैं। लेकिन कोई मतलब नहीं भगवान की कथा से, भगवान की कीर्तन से, भगवान की सेवा से, दर्शन से कोई। मैं आप क्या बताऊं, बहुत सारे लोग यहाँ तक आते गेट तक, लेकिन भगवान को झांक के नहीं देखते, न हाथ जोड़ते हैं। मुड़िया मानना तो दूर है, माथा टेकना तो दूर है। उस दिन कीर्तन में यहाँ बैठा था, इधर दिखाई देता है, तो एक व्यक्ति यहाँ पे इतना फोटो खिंचवा रहा था, लाल जूता पहना था, बूट, लाल कुर्ता पहना था, हाथ में वो हेलमेट था, वहाँ इतना पोज देकर फोटो खिंचवा रहा था। भगवान है, कीर्तन हो रहा है, कोई मतलब नहीं, इधर देखा भी नहीं, प्रणाम करना तो दूर, इधर भगवान की तरफ देखते भी नहीं, यहाँ से आके। ऐसे लोगों के लिए हमको ये दिवस जालीवाड़ा, दारवाड़ा बनवाना पड़ रहा है। कोई मतलब नहीं, दूर दूर तक यहाँ तक आते हैं, भगवान को प्रणाम नहीं करते, कथा से कोई मतलब नहीं, कीर्तन से कोई मतलब नहीं, फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको भगवान की कथा आदि से कोई मतलब नहीं। दिन रात विषय चर्चा में बीत रहा है, भगवान की ओर कोई ध्यान नहीं। न तो कभी भगवान का गुणगान करते हैं, न उन्हें भगवत चर्चा सुहाती है। श्रवण न राम कथा अनुरागी। इस अवस्था में जिन मनुष्यों का मन भगवान के गुणानुवाद सुनने और कहने में लगा रहता है, वे अवश्य ही। मैं कल भी जो आप लोगों को उदाहरण में कह रहा था कि आप लोगों का सबका अपना अपना काम है, लेकिन आप आपका घर है, परिवार है, लेकिन उसको कुछ समय के लिए छोड़कर, त्याग कर आप यहाँ आके भगवान की कथा में बैठे। ठीक है, हम जैसे भक्त बनना चाहिए ऐसे नहीं बन पाए, लेकिन थोड़ा बहुत जितना भी बने तो हैं। अगर ना बने होते आप यहाँ कथा में आके न बैठते। जो भगवान की कथा से मतलब है जिसका, वो अवश्य ही भगवान की भक्त है। और मैं तो ये कह दूं, आज तक जितने लोग भी भगवान को पाए, कल भी आप लोगों को भी याद दिला, जो भी जितना भी मन हम लोगों का भी लगा है भगवान में, भगवान की कथा लीला गुण में, कैसे लगा है बताइए, कैसे लगा है? सुन के लगा है। न सुनते तो शायद जितना लगा है उतना न लगता। बचपन में हमें याद है, कहीं भी कथा होता था, उस समय तो इतना नहीं होता था गांव देहात में। वर्तमान कलयुग को लोग बहुत निंदा करते हैं, लेकिन वर्तमान ऐसा सुंदर समय है, अनेक संतों के वाणी प्रकट में भी मिल रहा है और यंत्र आदि के माध्यम से भी मिल रहा है। उस समय तो इतना नहीं था। घर में अपने गुरुजन लोग भागवत पढ़ते थे तो थोड़ा बहुत
सुनते थे। गांव में संत आते थे तो थोड़ा बहुत कभी कभी जितना भी आते थे तो बहुत सारे संत तो अपने भजन पूजन में लगे रहते थे। कुछ संत ऐसे होते थे जो सुनाते थे कुछ, तो वह सुनने के लिए मिलता था। कुछ लीला चरित्र आदि, कैसेट आदि, मोबाइल आदि की जमाना था नहीं, बहुत सुनने के लिए मिले, बहुत कम मिलता था। दूर दूर तक सुनने के लिए लोग, उस समय साधन भी नहीं था जबकि जैसे घर में 2-2, 3-3 मोटरसाइकिल है, गाड़ी की व्यवस्था है, इतना सब लोग थे भी नहीं, संपन्न व्यवस्था नहीं था अपने आजकल जितना व्यवस्था है। बहुत सुंदर समय था, हम सुनने के लिए जाते थे कहीं भी। और ऐसे नहीं कि बहुत सारे घर वालों से भी सपोर्ट मिलता था बच्चों को कि भाई जाओ सुनो वगैरह, पढ़ाई लिखाई काम है, पढ़ाई घरों में है, पढ़ो लिखो होता है। यद्यपि घर में अपने भक्ति अनुकूल परिवेश था, फिर भी इतना सुविधा नहीं था। लेकिन हम अपने आप को सोचते हैं हम किस नरक में पड़े होते अगर उन संतों के निकट जाकर हम भगवान के चरित्र न सुनते। उन सभी गुरु रूप संतों के चरणों में बार बार अनंत कोटि साष्टांग दंडवत करते हैं। एक संत आते थे, श्री सीताराम दास बाबा, सफेद दाढ़ी, मूंछ, बड़े तेज स्वभाव के थे और खूब सुंदर सत्संग सुनाते थे। जो लोग हरि विमुख है कठोर शब्द सुनाते थे। मुझे याद आ रहा है एक पद सुना रहा हूँ। उस समय बच्चा था, बालक था, तब संत संबलपुरी में अपने यहाँ के भाषा में सुनाते थे। प्रयास। अच्छा, सफेद दाढ़ी वाला, हाँ, कलमा आंटी भी उनका शरीर पूरा हुआ, ऐसा एक दो बार ही आए थे, इतना मिले हैं, तो संबलपुरी में ही गाते थे, बोलते भी थे। आरे भाइया सत्संग के धाई धाइया, लोगों को आह्वान करते। आरे बंधुआ सत्संग के धाई धाइया, राम नाम हरि नाम चुपली चुपली खा, राम नाम हरि नाम चुपली चुपली खा। आरे भैया सत्संग के धाई धाइया, आरे बंधुआ सत्संग के धाई धाइया। राम नाम हरि नाम खूब खा, माने खूब जप कर, खूब उसका रस ले। और एक पद सुनाते थे, पद्म नाड़ तले थाई बैन की जाने नाई। पद्म नाड़ तले बैन की, लेकिन पद्म गुण के ग्रहण करी नहीं पारे, पाखे थे कि पद्म नाड़ तले थाई बैन की जाने नाई। भमरा आसी मीठा चुमे उड़े तारना, भमरा आसी भ्रमर, भमरा आसी रस चुमे उड़े तारना। आरे भैया सत्संग के धाई धाइया, आरे बंधुआ सत्संग के धाई धाइया। क्योंकि आसपास
वाले भी सुनने नहीं आते, दूर दूर से लोग उनके सत्संग सुनने के लिए अगल बगल गांव से भी आते थे, लेकिन जहाँ सत्संग होता था वहाँ के अगल बगल वाले लोग भी नहीं आते थे सुनने के लिए। तो उनको कहते थे पद्म नाडर तले थाई बेन किछि जाने नाई, भोमरासी मीठा चुमे उड़े ताना, भोमरासी मीठा चुमे रस चुमे उड़े ताना, आरे भैया सत्संग के धाई धाइया। बहुत सुंदर बात सुनाते थे। अरे बहुत पुराना खाता था, कहीं होगा मिलेगा तो पूरा पद। कही दो छे सीताराम छाड़ी दे तुई सबो काम, कही दो छे सीताराम छाड़ी दे तुई सबो काम। उनके नाम सीताराम दास था तो अपने वो बोलते थे कही दो छे सीताराम छाड़ी दे तुई सबो काम, हरि नाम के राम नाम के नित्य भजो था, हरि नाम के राम नाम के नित्य भजो था, आरे भैया सत्संग के धाई धाइया, आरे बंधुआ सत्संग के धाई धाइया। कितने कैसा दिया, कोटि त्यक्त्वा हरि भजे, सब काम छोड़कर हरि का भजन करो, हरि का भजन करो। क्यों? क्योंकि हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हम वो जेसीबी गाड़ी में बैठे थे, काम कर रहे थे, तो ड्राइवर बहुत अच्छा था, भगवान के विषय में पूछ रहा था। हम लोग गया, हमें तो महाप्रभु के समय दे नहीं बार कितना करो होते हो, बहुत अच्छा लगा उससे तुम कह रहे थे कुछ करने की जरूरत नहीं, अगर कुछ नहीं कर पाते हो तो भी कोई बात नहीं, बस एक काम स्वीकार कर ले कि हम भगवान के। जैसे आप सोते हुए भी भूलते हो क्या कि मैं, जैसे मान लो कि आप पुरुष हो, इस बात को भूलते हो, सोते हुए भी भूलते हो, नहीं भूलते हो। मैं पुरुष हूं, इस बात का ध्यान है कि यद्यपि आप पुरुष नहीं हो, आप स्त्री नहीं हो, लेकिन आप ये नहीं भूलते ना मैं एक स्त्री हूं, ये मान लिए हो आप मैं स्त्री हूं। हम तो चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। हम पुरुष नहीं, पुरुष मान लिए, हम मान लीजिए आप अपने को ब्राह्मण मान लिए हैं, आप एक मान्यता को स्वीकार कर लिए हैं कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं पुरुष हूं। वास्तविक ये आपका परिचय नहीं, मैं मास्टर हूं, मैं व्यापारी हूं, ये आप मान लिए, ये आपका परिचय नहीं है। ना हम विप्रो न च नरपति, न हम ब्राह्मण हैं, न हम क्षत्रिय हैं, न हम वैश्य हैं, न हम शूद्र हैं। हम कौन हैं? हम भगवान के हैं। गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास। श्रीमन महाप्रभु कह रहे मैं भगवान के दासानुदास हूं। ये बात को मान लो, बाकी बात को दिमाग से हटाते जाओ। एक बात को मान लो, मैं भगवान की हूं, इतना मान लेने से ही काम बन जाएगा, इतना मानने से काम बनेगा। यही चर्चा हम कर रहे थे। तो भगवान की कथा हम अपने आप को स्मरण करते हैं कि बचपन में जो भी संतों का संग मिला, संतों के दर्शन मिला,
एक कथाकार आते थे कटक से, घनश्याम मिश्र, 2 बार आए इंडिया, पटना अपने जन्मभूमि पन्नागढ़ में जो मिले थे, तो सेवा करते। हाँ, उनके लिए प्रसाद ले जाना टिफिन में घर से बना के, वो सुबह नहाते थे तो हम थे बालक थे, लेकिन वो नहाने से पहले हम उठकर उनके लिए पानी गर्म, उस समय गीजर की व्यवस्था था नहीं, स्कूल आदि में रखते थे, भी कहीं इधर रखते थे, तो हम चूल्हा लगा के पानी गर्म करते थे नहाने के लिए, और वो नहा धो के जब अपना तिलक स्वरूप बनाते तब तक हम फूल तुलसी बेलपत्री फूल तुलसी दल सब ला के उनके लिए प्रस्तुत करते। और कथा हम अपने आप को जितना भी भगवान के चरणों में मन लगा है, जितना भी भगवान के गुण गाने का, उनको सब उन्हीं संतों की कृपा है। आप लोग भी अपना याद कीजिए, जरूर आप भगवान की कथा कहीं ना कहीं अपने पत्नी से सुन सकते हैं, अपने घर वालों से सुन सकते हैं, किसी व्यक्ति से सुन सकते, किसी साधु महात्मा किसी से भी आप भगवान के चरित्र सुने। और हमारे जीवन में तो ये एक रहा कि हमारे पूर्वाश्रम के जो नाना जी थे अजार, वो भगवत भक्त हैं, अभी भी शरीर से हैं, तो वो खूब भगवान की कथा, मीठी मीठी कथा, भगवान के मधुर मधुर चरित्र सुनाते थे, भगवान के बहुत सारे पद सुनाते थे। वहीं से हमको भगवान की कथा सुन सुन के मन में तो यही लगा कि नहीं, बैग नहीं बनना है हाँ, बैग नहीं बनना है, हमें तो भ्रमर बनना है, क्योंकि बैग को वेड़क को रस नहीं मिलता, भंवरा को मिलता है। मन में आया, बने ना बने, बने तो कितना बने वो राम जी जाने, लेकिन बनने का प्रयास तो कर ही रहे हैं। प्रार्थना करते हैं कि प्यारे हमें अपना लो। तो कथा भगवान के कथा गुणानुवाद कहने सुनने में जो लगा है वो अवश्य ही भक्त ही। सूत्रकार आचार्य नारद जी ने स्वयं महर्षि वेदव्यास जी से कहा, इदं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा शिष्टस्य सुकृतस्य च बुद्धि दत्तयोः अविच्यतोऽर्थः कविभिः निरूपितो यदुत्तमश्लोकगुणानुवर्णनम्। सुनिए क्या विद्वानों ने यही निरूपित किया है कि भगवान का गुणानुवाद कीर्तन ही तप वेदाध्ययन भली भांति किए हुए यज्ञ मंत्र ज्ञान दान आदि सबका अविनाशी फल है। भगवान की कथा क्या है? भगवान की कथा कहना और भगवान की कथा सुनना ये साधन नहीं है। समझ रहे हो? बुझिए। साधन तो है तप, साधन तो है त्याग, साधन तो है वैराग, साधन तो है यज्ञ, साधन तो हो गया दान, साधन तो हो गया व्रत। लेकिन उस समस्त साधनों का फल है क्या है? बोले भगवान की कथा कहना और सुनना। तो हम लोगों को फल भी दे रहे हैं ठाकुर जी, फल है। और ये कथा श्रवण की फल क्या है? कथा श्रवण की यही फल है कि भगवत प्राप्ति की विकलता हृदय में जागृत हो जाए। जैसे प्यासे को पानी पीने की विकलता हो जाती है। अभी हम लोग प्यासा नहीं, भगवान को पाने के लिए अभी प्यासा नहीं बने हैं। भगवान को पाने के लिए अभी जैसा प्यास होनी चाहिए हम लोगों में वो प्यास नहीं है। आप जाने हम में तो नहीं है। अगर प्यास होता तो प्यासा बिना पानी के रह सकता है क्या? जी सकता है क्या? तड़प तड़प कर मर जाएगा, बिना पानी के मर जाएगा।
और प्यासा को पानी न मिले ऐसा नहीं हो सकता। 10 किलोमीटर भी चल के जाएगा पानी के लिए, क्योंकि प्यास है। प्यासे को पानी जरूर मिलता है। तो ठीक है, प्यासा तो हम हैं, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। जितना प्यास होनी चाहिए वैसा नहीं है। कैसे होगा ये प्यास, कैसे बढ़ेगा? और प्यासे को मिल जाता है। प्यास कैसे बढ़ेगा? भगवान की लीला, भगवान के गुणानुवाद सुनते सुनके उमा राम सुभाव जहि जाना, और ताहि भजन तजि भावन आना। जो भगवान के स्वभाव को जान जाता है। आज सुबह मैंने भागवती नद्या पाठ किया, राजा रघुवंश वास्तविक पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। मुझे तो ये लग रहा था कि इसी प्रसंग पर सत्संग हो कभी। भवाटवी का वर्णन। हम लोगों के सबसे बड़ी शत्रु कौन है? बोले जिन लोगों को हम अपने माने हुए हैं, ये जिनके लिए हम अपना समय सर्वस्व लुटा रहे हैं। हमें गैरों ने नहीं, हमें अपनों ने लूटा। हमें गैरों ने नहीं, अपनों ने लूटा। याद कीजिए, जिस जीवन के मूल्यवान समय, जिस समय भगवान के भजन में लगाना चाहिए, हम केवल स्नेह पास में मेरे पुत्र, मेरे जन, मेरे लोग, मेरे इनके लिए हम कितना समय दिए, कोई बात नहीं। लेकिन इससे क्या मिलेगा? थोड़ा चुटकी के साथ क्या मिलेगा? कहां तक कोई काम आने वाला? मरने के बाद जलाएंगे जरूर, लेकिन हमें जो ये जन्म मरण के चक्कर में हम पीस रहे हैं, इससे बचा सकते हैं क्या? कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए तो मैं ये नहीं कह रहा आप अपने स्त्री पुत्र कुटुंब से, घर से व्यवहार न करें। व्यवहार जरूर करें, कर्तव्य जरूर निभाएं, लेकिन भीतर से समझ ले कि ये लोग मेरे अपने नहीं हैं। कुछ दिन के इनके साथ मेरा संबंध है। उन लोगों के चक्कर में हम भजन ही न कर पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान का दिया हुआ परिवार, इसलिए भगवान का सेवा समझकर उन लोगों के कर्तव्य पूरा करो, लेकिन भीतर से भगवान को ही अपना मानना चाहिए। बहुत सुंदर व्याख्यान था आज। और ये सब हमें कथा से ही ये ज्ञान प्राप्ति होती है। जब हम संसार की असारता को जान जाएंगे। एक व्यक्ति मन में विचार कर रहा था कि मैं किसी आश्रम में रहूं, वृंदावन अयोध्या जाऊं और भजन करूं, लेकिन घर में घर वाले जाने नहीं दे रहे थे, जाने नहीं दे रहे थे। वृंदावन जाओगे तो हम रस्सी में लटक जाएंगे, वृंदावन जाओगे तो हम तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम आपके बिना कैसे रह सकते हैं, आपके बिना कैसे चल सकते हैं, ये नहीं हो सकता। बहुत सारे गुरुजी के पास गया, निवेदन किया। गुरुजी बोले अच्छा कोई बात नहीं, तुम ईमानदारी से चाहते हो धामवास, हाँ, लेकिन घर वाले छोड़ते नहीं हैं, हमारा भी आसक्ति है, क्या तुम उनके वास्तविक स्वरूप देखना चाहते हो, जानना चाहते हो? बोले हाँ जानना चाहते हैं। तो गुरुजी ने एक जड़ी दे दी, बोले इसको खा लेना और चुपचाप सब कुछ होश आवास रहेगा तुम्हारा, बस श्वास एकदम धीमी चलेगा, पता नहीं चलेगा श्वास चल रहा है, तुम आंख बंद करके लेट जाना, बिल्कुल लगे कि अब गया ये काम से। अब महाराज गुरुजी जैसे बताए थे, पेट दर्द कर रहा है, ऐसा थोड़ा देर बोला था, तकलीफ हुआ, ऐसे करके आंख बंद करके लेट गया।
अब घर वाले दौड़े दौड़े देखिए, अब देखिए बस नहीं, अब तो सब लोग हाय मैया भाई, सब लोग रोने धोने लग गए। सब लोग कोई छाती पीट रहा है, पिता माता पत्नी बच्चे घर वाले भाई बंधु सब रोने लग गए। गुरुजी पहुंच गए। गुरुजी पहुंचने से, और महाराज आप बड़े समर्थ हैं, बड़े महापुरुष हैं, आप जैसे भी करके जो है कुछ कर दीजिए। मैया कह रहे मैं तो जी नहीं पाऊंगा, एक ही मेरे लौता बेटा है, इसके बिना तो मैं जीऊंगा नहीं, मैं तो मर जाऊंगी। बाप कह रहा है मैं अब कौन मेरा सहारा बनेगा, मैं तो अब जी नहीं सकता। पत्नी कह रही है मैं तो इनके साथ संग में चिता में जल जाऊंगी। अब महाराज जैसे होते हैं, अब यही सब चल रहा था जैसे होता है संसार में। गुरुजी बोले कि ठीक है भाई, एक उपाय। बोले गुरुजी कोई उपाय कीजिए, अब तो हम रहेंगे नहीं, जिएंगे नहीं। अच्छा आप लोग इतने प्रेम करते हो इनसे, तो कोई बात नहीं, एक उपाय है मेरे पास। क्या उपाय है? बोले मेरे पास एक अभिमंत्रित करके मैं एक औषधि दूंगा, एक जड़ी दूंगा। तो मैं यहाँ बैठा हूँ कहीं जाने पर, उस जड़ी को जो खा लेगा वो मर जाएगा, तो उसके बदले ये व्यक्ति जीवित हो जाएगा। मैं यहाँ बैठा हूँ, कहीं जाऊंगा नहीं, पूरा गारंटी है सब। लेकिन कोई एक तैयार हो जाओ आप में से। सबसे पहले माँ बहुत जोर रो रही थी, पर होती है माँ से कहा गया जड़ी को आप खा लो, आप खाने से आपका बच्चा जीवित हो जाएगा। महाराज इतनी देर रोना धोना तो शांत होने लगा, सब लोग गंभीर होने लगे। कौन खाए? जो खाएगा वो मरेगा पहले, और मरते ही जिंदा होगा। तो माँ बोली मैं तो खा लेती, लेकिन मेरे जो आदमी है, मेरे पति हैं, उसकी जो बात है, इनकी सेवा कौन करेगी? बहू तो मई के भी भाग जाएगी, बूढ़ा का सेवा कौन करेगा? मर जाऊंगी तो। गुरुजी बोले कोई बात नहीं, पिता की ओर देखें। बोले पूरा परिवार को मुझे संभालना है, जो हो गया हो गया। लेकिन बहाना भी क्या बनाए? बोले क्या गारंटी है कि ये खाने से मैं मर जाने के बाद मेरा बच्चा जीवित होगा? पहले जीवित हो जाए फिर मरता तो कोई बात, बहाना बारी चलने लगा। सब सुन रहा था, बड़े बड़े सुन रहा था। पत्नी के पास गए, अब पत्नी तो बहुत छाती पीट पीट के रो रही, अब तो मैं तो चिता में चढ़ ही जाऊंगी, अब तो मुझे सती ही हो जाना है। अब पत्नी के पास ये वहीं गए, बस यही बात। भगवान की जो इच्छा जैसा भी है, क्या करेंगे, ये खाने से जीवित हो जाएंगे, जैसा भी है भगवान की जैसे विधान। अच्छा तो तुम लोग कोई बात नहीं है, जाने से पहले हाँ ठीक है हम लोग समझ जाएंगे, जैसे तैसे अपना निर्वाह कर लेंगे। जब हो ही गया है, चला ही गया है, तो फिर कोई बात नहीं। अब कोई राजी नहीं, अब सब लोग संतुष्टि ले लिए। अब कोई ये नहीं कह सकता कि मैं जल जाऊंगी, मर जाऊंगा, ये सब नहीं। कोई बात नहीं गुरुजी, जो हुआ भगवान के विधान है, कौन मिटा सकता है। अब सब ठीक है, सब लोग धैर्य धारण कर लिए। अब वो बड़ा सुन रहा था, सब हाल चाल जान रहा था, सुन रहा था सब बात। अब महाराज गुरुजी बोले, अब घर वाले बोले गुरुजी एक बात, आप तो बाबा जी हो आप तो बाबा जी हो, आपका तो कोई है नहीं, और वृद्ध भी हो गए हैं आप, आश्रम में भी चला चमड़ा रख लिए हैं, आश्रम चलाने वाले हैं, और ये आप क्यों नहीं खा लीजिए? आप खा लीजिए कृपा करके, आप खा लेने से। और संत तो बड़े परोपकारी होते हैं, दयावान होते हैं, आपके जैसे दयालु कौन हो सकता है? बोलिए एक काम कीजिए गुरुजी, आप खा लीजिए इसको और इनको प्राणदान भेज दीजिए।
गुरुजी तो बनाए ही थे और सबको लीला कर रहे थे, गुरुजी की लीला था। गुरुजी बोले ठीक है कोई बात नहीं। अब महाराज ज्यों ही गुरुजी ने खाया तो गुरुजी तो बनाए थे जड़ी बूटी से, ज्यों ही बात गुरुजी का तो कुछ हुआ नहीं। और तुरंत वो व्यक्ति उठा और बोला हम चल रहे वृंदावन। सब पकड़ लिए, बोले अरे अरे आपके बिना हम कैसे? बोले अभी जैसे मेरे जलाने के बाद अगर गुरुजी न खाते तो मुझे तुम लोग ले जाकर जलाते, और जलाने के बाद जैसे जीते वैसे जियो, हम तो चले वृंदावन। मेरी ये कथा ये सुनाने की यही तात्पर्य है कि अगर मैं ये मान लूं कि मैं हूं, इसीलिए आश्रम की व्यवस्था चल रही है, तो ये अज्ञानता है। ठाकुर जी ने सेवा दिए हैं, जितने दिन तक ये शरीर से जो सेवा करवाना चाहिए करवाएंगे, जिस दिन इस सेवा से हमको विराम देंगे। ठाकुर जी किसके लिए व्यवस्था रखें? यहाँ जो बड़े महाराज जी थे बहुत चिंतित, उस समय के लोग बताते हैं, हम भी जब नए नए आए तो उस समय बड़े चिंतित कि आश्रम कैसे होगा कैसे होगा। थोड़ा गाँव वालों से भी इतना ये नहीं था, तो कैसे ये है, ऐसा हो जाएगा वैसे हो जाएगा, बड़े चिंतित रहते थे। और बहुत बोलते थे ठाकुर जी की सेवा होना चाहिए, कोई आए तो थोड़ा सा प्रसाद पाप अगर पाए, अतिथि अभ्यागत की सेवा होनी चाहिए। ठाकुर जी की कृपा से वो जैसे सोचते थे वैसे आनंद से चल रहा है, उससे दिन चल रहा है। विराजमान होते तो और प्रसन्न होते और आनंदित होते। अभी ठाकुर जी इस शरीर से सेवा ले रहे हैं, आगे और सुंदर भी ले सकते हैं, थोड़ा कम किसी से भी ले सकते हैं, कैसा ले दो वो जाने। ये महंत नहीं है, महंत तो हनुमान जी है। क्यों? क्योंकि ऐसा बहुत सारे लोग आते जाएंगे और जाते जाएंगे, लेकिन हनुमान जी यहाँ बैठे हैं और बैठे रहेंगे। इसलिए वास्तविक वही है, करने कराने वाले वही है, उनकी जब जैसा इच्छा होगा वैसे हो। इसके लिए बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए और अपने प्रति कर्तृत्व अभिमान नहीं लाना चाहिए। यही सोचना चाहिए कि करने कराने वाले श्री हनुमान जी हैं, वही कर रहे हैं, वही करा रहे हैं। जब उनके जैसे मर्जी वैसे करवा लेंगे। इसीलिए कर्तव्य में तो देखिए, अगर ऐसा समझकर हम आलसी बन जाएंगे कि अपना कर्तव्य छोड़ देंगे तो आलसी बन जाएगा, और आलस तमोगुण का लक्षण है। आलस नहीं होना चाहिए, आलस प्रमाद नहीं होना चाहिए। आलसी व्यक्ति भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता। ईमानदारी से भगवत सेवा समझकर, जैसे डॉक्टर पेशेंट को रात के 2 बजे भी उठकर इंजेक्शन लगाता है, ट्रीटमेंट करता है, दवाई देता है, लेकिन अगर वो बीमार व्यक्ति मर जाए तो रोता है क्या डॉक्टर? रोता है नहीं। ठीक हो जाए तो ये नहीं कहता कि भाई जो है मैंने इतना परिश्रम करके इसको स्वस्थ किया, अब तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मेरे घर पर रहो, ये कहता है। ठीक हो जाने से उसके घर भेज देता है और मर जाने से स्मशान भेज देता है। हमें संसार में रहना है, आपको आपके घर की सेवा करना है, हमें इस आश्रम की सेवा करनी है। लेकिन कैसे? बोले जैसे डॉक्टर एक पेशेंट की सेवा करता है, जब तक सेवा मिला है तब तक करेंगे, जैसे ठाकुर जी और कोई सेवा दे देंगे और कुछ लीला करेंगे, वैसे आसक्ति रही तुम लोगों पर, हम लोगों को इस शरीर संसार से रहना है। और जितना दायित्व, आप एक पिता है तो ईमानदारी से आप अपने पिता का कर्तव्य निभाइए, अपने पुत्रों को सतमार्ग में सत्य मनुष्य बनाइए, सतमार्ग में लाइए, भगवान के भक्ति में लगाइए अपने बच्चों को। आप जो भी आपको ठाकुर जी ने सेवा दी, ईमानदारी से सेवा करना चाहिए। और ईमानदारी से सेवा करने से सुख भी मिलता है, बहुत सुख मिलता है। इसीलिए सब कुछ जितने भी हम सत्कर्म कर रहे हैं उसका फल भगवान की कथा है।
अतएव हरि कथा में यथार्थ अनुराग होना भक्ति है। इस भक्ति से भगवान की प्राप्ति निश्चय हो जाती है। जो ईमानदारी से भगवान की कथा श्रवण करते हैं, कथा सुनते सुनते जीवन ऐसा मंगलमय बन जाता है, इतना मस्तीमय बन जाता है महाराज, इतने आनंदित जीवन हो जाता है भगवान की कथा से कि फिर जीवन में सुख दुख ये सब गायब हो जाता है। परमानंद में डूब के भगवत प्रेम को प्राप्त कर लेता है, भक्ति को प्राप्त करने के लिए। इसलिए भगवान की कथा एक बहुत सुंदर साधन है। भगवान की कथा में अनुराग हो जाना यही भक्ति का एक लक्षण है। आगे की चरित्र हम लोग आगे के सूत्रों की चर्चा फिर करेंगे। तो आज की वाणी को यहाँ ठाकुर जी के चरणों में